नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रवि सर्वा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था इस चैनल पर। उसमें हमने रीट की कुछ बातें रखी थी। उन बिंदुओं को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कई साथी ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बुक लाएं, शुरुआत कहाँ से करें। और कई साथी ऐसे जिन्होंने एग्जाम दिया था पिछली बार पर वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, वो इस बार वापस तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बिंदु खास है। तो पिछली बार मैंने भी एग्जाम दिया था और मैंने किस प्रकार पात्रता पास की थी, L1 और L2 पात्रता पास की थी, और किस प्रकार मैंने मुख्य परीक्षा वो भी पास की थी, किस प्रकार मेरा चयन चयन हुआ और मेरी जो रणनीति क्या रही, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो साथियों, हमने ये बिंदु रखे हैं, इन बिंदुओं को लेकर चलते हैं और जो अपने दिमाग में जो भ्रम चल रहा है वो सारी भ्रमित अवस्था हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले देखो, पात्रता कब तक। अब सबसे पहले सभी के दिमाग में आता है पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब तक होगा। ये बातें सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाती है। कई साथी ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं पर वो साथ वाले को भड़का देते हैं कि यार पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब तक होगा। तो साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने को ये विश्वास देना है कि पात्रता अपने को पास करनी होगी। अगर नीट का एग्जाम देना है तो हो सकता है हम जो डेट मान के चल रहे हैं उससे 15-20 दिन आगे पीछे हो जाए, एक महीने आगे पीछे हो जाए, पर ये मान के चलो कि 2025 में रीट होने वाली है। तो साथियों, बिना किसी देरी के आपको तैयारी के जुट जाना है। किसी भी प्रकार की अन्य बातों के अंदर आपको नहीं आना है। तो आप ये मान के चलो कि पात्रता कब तक हो सकती है, तो मान के हम बता सकते हैं, मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं साथियों, फरवरी एक एवरेज लेके चलो आप कि फरवरी के अंदर आपको पात्रता एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो आप सबसे पहले फरवरी को आधार मानकर अपनी तैयारी को मतलब गति प्रदान कर सकते हो। आपको बिना किसी समय गवाए, मतलब कोई किसी प्रकार की बातों के अंदर आपको नहीं आना, क्योंकि एग्जाम होना एक निश्चित है। हो सकता है 15-20 दिन, महीने लेट हो सकते हैं साथियों। आप इन्हीं बातों में आकर अपना समय गवा दोगे, फिर अपने को टाइम मिलेगा नहीं, फिर हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, तो फिर वही समस्या बन जाएगी। और ये एग्जाम आपको पता साथियों, बहुत लंबे समय के बाद एग्जाम अपने को देखने को मिलता है। एक भर्ती को कम से कम 3 साल लग जाते हैं साथियों। तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है। देखो, तो आप फरवरी मानकर जो रीट की तैयारी कर रहे हो, पात्रता तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो, दूसरी बात देखो, तैयारी का आधार, ये बिंदु साथियों मैंने क्यों लिखा है। अगर आप इस बिंदु को पकड़ गए, क्योंकि ये यहां से अपनी जो तैयारी है वो शुरू होती है। क्योंकि हम तैयारी किस प्रकार करते हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। अपने को कई विद्वान आदमी कहते हैं कि रात को मत पढ़ो, कोई कहते हैं सवेरे जल्दी उठ के पढ़ो। पर साथियों, तैयारी हमको करनी है, अपने घर का माहौल देखना, घर के माहौल को देखने के हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। जैसे कई साथी घर पर तैयारी अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, क्योंकि उनके घर पे शोर शराबा नहीं होता, छोटे बच्चे कम होते हैं, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो उन साथियों को तैयारी अपने घर पे कर देनी चाहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बोल देते हैं कि बाहर जाकर तैयारी होती है। साथियों, अपने को पता है कि पढ़ना पड़ता है, चाहे कहीं पर भी पढ़ो, अपने को पढ़ना है। अपने को 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई को देने हैं। अगर आपको जो सिचुएशन, जो जगह सही आपको अच्छी लगे, आप वहां पे रह के तैयारी करो, क्योंकि तैयारी का आधार यही शुरू होता है। आप कभी घर पे तैयारी करते हो, फिर आप लाइब्रेरी की तरफ दौड़ते हो, कभी कोचिंग की तरफ दौड़ते हो, ऐसे में अपना समय निकल जाता, अपने को पता ही नहीं चलता आपने क्या कर लिया। तो सबसे पहले अगर तैयारी शुरू करनी है तो अपने को एक जगह निश्चित करनी है जहां पर अपने को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो। क्योंकि तैयारी करते वक्त अपन कई बार क्या होता है, अपने साथी होते हैं वो रूम ले लेते चल के, और वहां पे अपन खाना बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं और बातों को तक अपना समय गवा देते, पता ही नहीं चलता कि एग्जाम कब हो गया। फिर कहते हैं मैंने तैयारी की थी। घर वाले सोचते रहते हैं कि अपना बच्चा वहां पे तो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। साथियों, अपने को ये बात दिमाग में डाल लो कि अगर नौकरी लगनी है, नौकरी अगर लगना आप अपने को, तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। और वो तैयारी खुद को करनी है, तो आपको दूसरे पे आश्रित नहीं रहना है। अब देखो, दूसरी बात यहाँ से निकल कर आती है कि अपन किताबों की तरफ दौड़ते हैं कि अपन कौन सी बुक लेकर आए, कौन सी बुक नहीं लेकर आए, ये दिमाग यहाँ से शुरू हो जाता है अपना। क्योंकि हम किताब पहले से ऑलरेडी लेके रख सकते हैं, बिला रखी अपन ने। फिर कोई साथी कहता भाई मैंने ये बुक खरीदी, इसमें अच्छी बातें हैं, अपने 2 बातें अच्छी लगी और अपने वो बुक भी लेकर आ गए। फिर लास्ट में क्या होता है, अपन सोचते हैं कि अरे यार वो किताब मैंने नहीं पढ़ी, लेके आ गया था। फिर हम उस किताब की तरफ भी दौड़ते हैं, कभी उस किताब की तरफ दौड़ते हैं, मतलब ये भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अपने को एक सीमित मीटर लेकर आना है। आपने जो किताबें ला रखी हैं या फिर आप लेकर आने वाले हो, उन किताबों को आप ले आओ और उसके अकॉर्डिंग चलो, आप उनको रट लो अच्छी तरह से। मतलब उसको 5-5 6-6 बार उसका रिवीजन कर दो, बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को 70% कवर करना है, 100% नहीं। भाई अपने 70% अगर अपन कवर करें अपन नौकरी लग सकते हैं, पर अपन 100% तक दौड़ते हैं और 50% अपन अपने मतलब लेकर नहीं आते। तो
अपने को उतना मीटर तैयार नहीं करना, अपने को उतना मीटर तैयार करना जितना हम सिलेक्शन दे सकें। तो इतना लगभग सभी किताबों के अंदर मीटर मिल जाता है। आप उस मीटर पर आप विश्वास करके आप उनके बार बार रिविजन कीजिए, मतलब तैयारी का आधार यहीं से शुरू हो जाता है अपना। अब देखो बेस्ट बुक, भाई मैंने जो बुक पढ़ी थी वहां पे उन बुकों की बातें रखने वाला हूँ। देखो कि मैं कौन कौन सी बुक लेकर आया था, पर यह बात तो साथियों निश्चित है कि जब मैं बुक लेकर आया था उन बुकों को ही मैंने बार बार पढ़ा। कई किताबें तो ऐसे हैं साथियों, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 15-15 20-20 बार उस किताबों को पढ़ दिया था। अगर आपको नौकरी लगनी है, आपको नौकरी करनी है, तो आप जो किताब लेकर आए उस किताबों को टाइम दीजिए, 5-5 6 6 बार 10 बार जितनी बार आपसे हो सके उसको आप उनका रिविजन बार बार कीजिए। यकीन मानो साथियों, पहली बार पढ़ोगे आपके दिमाग में यह नहीं आएगा मैंने कुछ पढ़ा है, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार, मतलब 5 बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में खुद की एक बात दौड़ेगी, हाँ वो चीज़ वहां पर लिखी हुई फलानी किताब में फलानी पेज पर लिखा हुआ है। ये साथियों विश्वास कर लेना इस बात को, पर यह है कि बार बार आपको रिविजन करना होगा। देखो बेस्ट बुक चाहे L1 हो या फिर L2 हो, मैं दोनों लेवलों को लेकर बात करूंगा या सब्जेक्ट को छोड़कर साथियों, कि अपने को पता है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी की। अब कई साथी ऐसे जिन्होंने एग्जाम पहले दिया था वो इस बार वापस तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन्होंने जो बुक ला रखी है आप उनको विश्वास करनी पड़ेगी साथियों। जैसे मैंने अवनी पढ़ी थी, अब पहली बार मैंने अवनी पढ़ी थी, फिर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, फिर वापस मेरे पास अवनी रखी थी, मैंने उसको बार बार पढ़ा साथियों। ऐसी बात नहीं, मैंने साइकोलॉजी वहां से तैयार की थी। पर कई साथी ऐसे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अवनी की मैं राय नहीं दूंगा साथियों, उनको कहूंगा कि आप सीखवा लेकर आइए। आप सबसे पहले मतलब आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीखवाल की बुक लेकर आइए। अगर आपको साइकोलॉजी तैयार करनी है, हाँ सीखवाल पढ़ने के बाद आप अवनी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले आप सीखवाल से तैयारी शुरू कर दीजिए साथियों, क्योंकि इसका एक मनोविज्ञान का एक अहम रोल रहता है साथियों, ठीक है। तो आप मनोविज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो सीखवाल की बुक लेकर आइए, हो सकता है आप इससे एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। बाकी देखो वंदना जाजोद है, उसकी किताब भी अच्छी आती है, पर देखो अमनी है जो वंदना जाजोद की बुक चलती है, ये कुछ किताबें ऐसी हैं साथियों, इनमें बेटर अच्छा है, पर जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो यहाँ से अपने को तैयारी में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो आप सीखवाल लेकर आइए मनोविज्ञान के लिए, चाहे L1 हो चाहे L2, दोनों के लिए सही बुक रहेगी साथियों। अगर हम बात करें हिंदी की, क्योंकि अपने को पता है कि 30 नंबर हिंदी के आने वाले हैं, 30 नंबर ये मनोविज्ञान के। अगर आप हिंदी की बुक लाते हो साथियों, ठीक है, तो हिंदी की आप कोई भी बुक लीजिए, आपको पता है संज्ञा है, सर्वनाम है, संधि है, समास है, ठीक है, मुहावरे हैं, ये सारी लगभग सभी में सेम मिलती है, चाहे कोई भी आप एक गाइड ले लेना, ठीक है। भाई मैंने तो जो कक्षा 8 9 और 10 की जो बुक चलती है ना हिंदी की, हिंदी व्याकरण की, मैं वो बुक ले रखी थी, उसको मैंने बार बार पढ़ा, ठीक है। फिर आप क्या करना कि अभ्यास ना, अभ्यास जरूरी है, देखो अभ्यास प्रश्न आपको करने जरूरी है, उसके लिए आप कोई भी बुक लेकर आ जाओ जिसमें प्रश्न दिए रखे हैं हिंदी की। आप करना दिशा की जो आती है ना टमंटी टमंटी हिंदी की, वो लेके आ जाना। फिर आपने सबसे पहले तो 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो व्याकरण है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। उसको तैयार करने के बाद आप जो दिशा पब्लिकेशन है ट्वेंटी ट्वेंटी हिंदी वाली, वो बुक लेके आ जाना। आप वहां से अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उनको सरल करना, और जो छोटी मोटी मिस्टेक हुआ उसको आप सुधार करते रहना, ठीक है। इस प्रकार अगर बात करें दूसरी लैंग्वेज की बात, मतलब हिंदी इंग्लिश या फिर संस्कृत में से आपको एक चूज करनी पड़ती है, ठीक है, संस्कृत की या फिर अंग्रेजी की। अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत की बहुत सारी बुक चलती है, जैसे लोकेश शर्मा साफल्यम वाली बुक चलती है, एक किरण चौधरी की बुक भी आती है। तो आपको देखो संस्कृत की एक बुक लेके आनी है, चाहे तो आप किरण चौधरी की लेके आ जाओ, चाहे आप लोकेश शर्मा जो साफल्यम वाली वो लेके आ सकते हो, ठीक है। साफल्यम वाली लेके आ जाना, उससे आप तैयारी शुरू कर लेना, वो बुक भी अच्छी है। देखो संस्कृत में दूसरी बात, आप जैसे 8वीं 9वीं 10वीं के ना जो धातु रूप चलते हैं, शब्द रूप चलते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो संस्कृत में कहीं भी दिक्कत है। एक जैसे कारक वाली है, ये 3 टॉपिक पढ़ लेना आप अच्छे से संस्कृत के, चाहे आप 8वीं 9वीं या 10वीं कोई सी बुक से आप तैयार कर लेना, शब्द रूप और धातु रूप प्लस में आप कारक वाले को मीटर आप तैयार कर लेना, फिर संस्कृत में गणित ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के भैया आप कोई बुक लेना, क्योंकि मेरे संस्कृत थी सेकंड लैंग्वेज, तो अंग्रेजी का मीटर आपको भाई आप कैसे राय ले लेना, कोई बुक लेके आओ अंग्रेजी का, आप उसको टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो आपको पता है एनसीईआरटी वाली बुक अच्छी रहेगी अंग्रेजी की भी, वो ग्रामर का बैठे हो तो आप वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखो 30 नंबर ये हो गए साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के आ गए और अंग्रेजी की हो गई। ठीक है, अब रह गया अपना, जैसे जीके की बात करें, राजस्थान जीके की। तो देखो अगर जीके की बात करें, देखो जीके का मुख्य परीक्षा ना वहाँ पे एक अहम रोल रहता है जीके का। तो अगर आप जीके की तैयारी साथ साथ कर रहे हो तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक चलती है 2020 वाली। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन 2020। ठीक है, वो दो बुक आती है साथ ही, फर्स्ट और सेकंड। एक में होता है जो अपने जो हिस्ट्री और क्लास साइंस करती है, आर्ट और कल्चर, ये सेकंड बुक। और एक में चलता है अपना ज्योग्राफी और पॉलिटिकल संबंधित है। तो आप दिशा वाली बुक लेके आ जाना, और साथ में कोई भी एक बुक गाइड लेके आ जाना। जैसे आप अगर पूरा मीटर पढ़ना कवर करना चाहते हो तो आप धींदवाल पब्लिकेशन लेके आके, जो धींदवाल पब्लिकेशन वो लेके आ सकते हो। ये तो अगर L2 की बात करें। अगर L1 की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की बात करें, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए मुकेश पंचोली की बुक चलती है साथियों, अच्छी बुक है, मैंने वो पढ़ी थी। या फिर सिखवाल की पर्यावरण अध्ययन, या फिर सिखवाल की, दोनों में से आप पर्यावरण की तैयारी कर सकते हो, मुकेश पंचोली वाली बुक से और या फिर सिखवाल से। इन दोनों से आप पर्यावरण का मीटर कवर कर सकते हो। मुकेश पंचोली बुक अच्छी रहती है वैसे पर्यावरण को लेकर, तो आप L1 का मीटर से तैयार कर सकते हो। और बाकी ये जो L2 के जो सब्जेक्ट है साथी, उसके बारे में एक अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आप बेस्ट बुक इस प्रकार आप लेके आ सकते हो। अगर हम बात करें ज्यादा समय किस विषय को प्रदान करना है, भाई ज्यादा समय किस विषय को देना है, तो देखो अगर पात्रता पास करनी, आपको पता है जो SC ST है, OBC है, जो अदर मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, उसमें आपको 82 क्वेश्चन लेके आने हैं। ठीक है, और बाकी आपको पता था पात्रता पास 90 क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए। जो जनरल कैटेगरी वाले उनको 90 क्वेश्चन लेके आने, बाकी कैटेगरी को 82 क्वेश्चन सही करने हैं। तो साथ ही ज्यादा समय अपने को पता है भाई, इनमें मोटे मोटे आपको 15-15 10 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधि टीचिंग मेथड के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे तो यही मानना है कि अगर आपको पात्रता पास करनी है एक बार, तो आप शिक्षण विधि को ज्यादा समय दीजिए साथी। क्योंकि लगभग हर, चाहे साइकोलॉजी की बात करें, चाहे हिंदी की करें, चाहे साइंस की करें, चाहे पर्यावरण की करें, इनमें जो विद्या चलती है आगमन निगमन, कुछ ऐसी प्रकार की विद्या होती है, व्याख्यान विधि, मतलब ये सारी बहुत सारी विद्या प्रकार मतलब इस प्रकार के हैं। तो उनमें क्या होता है कि लगभग सेम क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा हार्ड है नहीं। तो आपको शिक्षण विधि को ज्यादा समय देना, और शिक्षण विधि तैयार करनी, तो आपको साथ ही फर्स्ट रैंक की बुक चलती है, फर्स्ट रैंक की। ठीक है, आप वो बुक लेके आ जाना, उसमें लगभग मैटर कवर कर सकते हो आराम से। एक मंगल की भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से पर ज्यादा राय मैं कहूंगा फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ, उसमें लगभग मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो शिक्षण विधि आपको तैयारी करनी है तो फर्स्ट रैंक से लेके जाना, क्योंकि आप जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे, वहां पर भी शिक्षण विधि का वहां पे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर भी ये बुक आपको काम आ जाएगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट रैंक की बुक लेके आ सकते हो। तो ज्यादा समय आपको शिक्षण विधि को देना अगर पात्रता पास करनी है। और अगर आप शिक्षण विधि को समय देते हो तो मुख्य परीक्षा में आपको वहां पर भी 20-25 नंबरों का इसका इस बुक से आपको सहयोग मिल जाएगा। अगर हम बात करें रणनीति की, तो साथियों अब देखो, अगर आपने बुक लेके आ गए और आपने ये मेरी बातें कुछ आपने समझी, तो अब देखो रणनीति किस प्रकार करनी है। अब पढ़ने का समय क्या, आपको ये बात खटकती है कि मेरे घर पे ये समय रहता, मेरे मतलब आपको जो समय अनुकूल लगे। अगर आपके रात को 2 बजे मन करता है कि मैं रात को 2 बजे उठ के आराम से पढ़ सकता हूँ, तो साथ ही आप रात को 2 बजे पढ़ लीजिए। सुबह अगर आपका मन करता है कि मैं सुबह जल्दी उठ के आराम से पढ़ सकता हूँ, तो आप सुबह पढ़ लीजिए। अब देखो मेरी मैं क्या करता था, मैं रात को 10 बजे शुरू करता था पढ़ना, और सुबह 4-5 बजे पढ़ता था। दिन में कुछ नहीं, दिन में सो लेता और गाँव में घूम लेता, मतलब दिमाग दिन में फ्री रहता। और रात को आराम से साइलेंट होने के बाद, मतलब सभी आसपास के लोग सो जाते थे, घर वाले सो जाते थे, बिल्कुल शांति से मैं तैयारी करता था मेरी। तो सबका अपना अपने एक नजरिया होता है पढ़ने का। तो आप किस प्रकार पढ़ते हो, आपको खुद को पता है। आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरे लिए ये समय सही रहता है, इस समय पढ़ सकता हूँ, तो आप उस समय आप पढ़िए साथी। है ना, किसी प्रकार की आप लोगों की बातों मत आना कि मतलब आप ग्रुप में पढ़ो, फलाने में पढ़ो, कोई मतलब नहीं साथियों। को तैयारी करनी है, कोने में बैठ जाइए। चाहे आप लाइब्रेरी में अगर लाइब्रेरी में आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो लाइब्रेरी में जाइए। अगर कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर सकते हो तो कोचिंग के माध्यम से कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे घर पे सही है, तो आप घर पे साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि घर से अच्छी जगह कोई नहीं है। क्योंकि आप घर पे आराम से रह के आपको सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, तो आप घर पे रह के तैयारी भी कर सकते हो। तो इस प्रकार साथियों मैंने कुछ बिंदु रखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार जिनसे संबंधित बहुत सारे बिंदु हैं या जो भी कोई चर्चा करनी होगी, मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और आगे नेक्स्ट क्लास है, मतलब जो अपने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को लेकर क्लास डालने की कोशिश करूंगा साथियों। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।